अस्सलाम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस, हम आज की डिस्कशन में आज हम डिस्कशन करेंगे कि गाड़ी की जो समर्स में जो एवरेज गिरती है वो किस वजूहात की वजह से गिरती है और उसके बेसिकली रीज़न्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रीज़न ये है कि गर्मियों में जो गाड़ी का आप एसी है अगर तेज़ चलाएंगे तो उससे आपकी जो ओवरऑल एवरेज है वो गिरेगी, क्योंकि एसी काफ़ी पावर खींचता है। तो अगर आप एसी चला रहे हैं तो आप 27 पे चलाएं एसी। अगर आप उसको 25, 22 या अगर लो पे चलाएंगे बिल्कुल, तो वो आपको गाड़ी की एवरेज ऑटोमेटिकली ड्रॉप करेगी। मैं जो एसी है इसका वो 27 पे चलाता हूँ तो मेरी एवरेज इतनी ड्रॉप नहीं करती, लेकिन ओवरऑल समझ में एवरेज ड्रॉप करती है। तो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न ये है कि आपकी जो गाड़ी है उसका जो टायर का प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली गाड़ी का निकल आता है। अगर आप गाड़ी का टायर प्रेशर अगर आप 32 33 अगला डलवा रहे हैं, मैंने अभी अगला 33 करवाया था 3 दिन पहले, और मैंने पिछला जो टायर प्रेशर है वो 32 रखा था। अभी मैं आपको ना इसका टायर प्रेशर इससे, ये जो है टायर प्रेशर जो चेक करने वाली डिवाइस है, इसे चेक करके दिखाता हूँ। देखना उसका टायर प्रेशर ऑटोमेटिकली निकला है। आज थर्ड डे है, तो अभी मैं आपको चेक कराता हूँ। टायर प्रेशर इसको चेक करते हैं अभी, ये कितना है। ये आप देख लें कि मुश्किल से 29 अप्रॉक्सीमेटली ये फ्रंट टायर है, और इसका 33 लिखवाया था, लेकिन अब 3 डेज़ के बाद इसका टायर प्रेशर ऑटोमेटिकली निकल आया है। क्योंकि ये गर्मियों में इस तरह होता है कि जब बहुत गर्मी बढ़ती है तो टायर का प्रेशर, एयर एक्सपैंड करती है, और जब टायर ठंडा होता है तो टायर का प्रेशर ऑटोमेटिकली निकल आता है, लेकिन इसको कुछ दिन लगते हैं। तो कीप दिस इन चेक इज़ वेल, और आपकी गाड़ी की एवरेज सही रहेगी। थर्ड रीज़न जो है वो ये हो सकता है, पॉसिबल है कि आपकी गाड़ी धूप में खड़ी हुई है और आपकी गाड़ी का जो अंदर कैबिन है वो गर्म हो गई है। तो जब आपका कैबिन गर्म हो जाएगा तो आपकी बैटरी भी हीटअप हो जाएगी। तो जैसे ही आप कार स्टार्ट करेंगे तो आपकी गाड़ी प्रॉब्ली ईवी पे लेट स्विच होएगी, या बैटरी जल्दी से आपकी डिप्लीट होएगी, क्योंकि गर्मी होती है तो बैटरी जल्दी से उसको ड्रेन हो जाएगी। और क्योंकि बैटरी ठंडी नहीं होगी, बैटरी का एक सर्टेन टेम्परेचर होता है जिस पे वो बेस्ट परफॉर्म करती है, और वो ज़्यादा ना गर्म होनी चाहिए, ज़्यादा ना ठंडी होनी चाहिए। तो जैसे ही आप गाड़ी में बैठें, शीशे खोल लें, एसी ऑन कर लें, बैटरी का टेम्परेचर नीचे लाएं, तो इंशाल्लाह आपकी गाड़ी बेहतर परफॉर्म करेगी। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका जो ड्राइविंग स्टाइल है बहुत अग्रेसिव है, मीनिंग कि अगर आप गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हो, बहुत आरपीएम चढ़ा के गाड़ी चला रहे हो, तो उस टाइम पे आपको गाड़ी की एवरेज अच्छी नहीं मिलेगी। तो ये भी आप नोटिस पे रखना कि आप गाड़ी किस तरह चला रहे हो। एक और नोटिसेबल रीज़न ये हो सकता है कि अगर आपकी गाड़ी में फॉर एग्जांपल अगर आप जा रहे हो सहरी या इफ्तारी पे जा रहे हो और आप गाड़ी पे अकेले हो, सुबह के टाइम गाड़ी में अकेले बैठे हुए और आप गाड़ी लेके जा रहे हो, तो उस टाइम आपको एवरेज ज़्यादा मिले। और शाम के टाइम जब आपकी फैमिली ने आपके साथ जाना है, 4-5 लोग गाड़ी में बैठे हैं, तो उस टाइम आपको एवरेज कम मिलेगी। तो ये भी नोटिस में रखना कि आपकी गाड़ी में कितने लोग बैठे हुए हैं जिस टाइम आपको एवरेज कम मिल रही है या ज़्यादा मिल रही है। अब इन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने का तरीका ये है कि आप अपनी गाड़ी जो है वो शेड में खड़ी करें, एसी आप अपना 27 पे चलाएं, टायर प्रेशर हर दिन या हर दूसरे दिन चेक कर लें और इसको मेंटेन रखें, और गाड़ी अग्रेसिवली ना चलाएं, और वेट रिडक्शन का ख्याल रखें कि गाड़ी में अगर ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं या अगर गाड़ी में हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं तो वो या तो गाड़ी से निकाल लें, या आप गाड़ी इस तरह चलाएं कि आपको एवरेज अच्छी मिले, मीनिंग कि कम आरपीएम में चलाएं और बैटरी का आधा यूज़ करें, आधा इंजन का यूज़ करें, और इंशाल्लाह आपको एवरेज बेस्ट मिल जाएगी। और गाइस, ये थी आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।